नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। आप सभी जानते हैं कि आज वर्तमान में भारत के संविधान में लगभग 12 अनुसूचियाँ हैं, जो कि मूल संविधान में जब 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू हुआ था उस समय 8 अनुसूचियाँ थी। तो वो अनुसूचियाँ कौन कौन सी है, उनमें क्या क्या प्रावधान है, उन पर चर्चा करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम भारत के संविधान की जो पहली अनुसूची है, उसमें सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का क्रम दिया हुआ है, अर्थात उनके नाम दिया हुआ है, अर्थात भारत का राज्य क्षेत्र और राज्यों का राज्य क्षेत्र कौन सा है इसके बारे में जिक्र किया गया है, जिसमें वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और आपको पता होगा 2019 में जम्मू कश्मीर नामक राज्य था, उसको हटाकर उसको 2 केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित कर दिया गया था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं संविधान की अनुसूची 2। दूसरी अनुसूची है, उसमें अपने विभिन्न पदाधिकारी है, उनके वेतन से संबंधित चर्चा की गई है। और जो भारत के राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेज हैं, केग है, या फिर लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष वगैरह, विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, ये जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनके वेतन की चर्चा की गई है। और उनका वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होगा, ये सब चीज़ें उसमें बताई गई हैं। वहीं बात करते हैं अनुसूची 3। तो अनुसूची 3 है जिसमें भारत के विभिन्न पदाधिकारियों के द्वारा ली जाने वाली शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में चर्चा की गई है। अब शपथ क्या होती है किसी और वीडियो में हम चर्चा कर लेंगे। हालांकि राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा ली जाने वाली शपथ का जिक्र यहाँ पर नहीं है, उनका संबंधित अनुच्छेद में। ठीक है, उसके अलावा हम बात करते हैं संविधान की अनुसूची 4। संविधान की अनुसूची 4 है जिसमें राज्यसभा में सीटों का आवंटन का जिक्र किया गया है। जैसे उत्तर प्रदेश में 31 सीट है, राजस्थान में 10 सीट है, उड़ीसा में 10 सीट है। अलग अलग राज्य में किस राज्य में कितनी सीटें होंगी राज्यसभा की, इसका जिक्र वहाँ पर किया गया है। अब राज्यसभा की सारी लिस्ट चाहिए तो मैं एक छोटा सा वीडियो उसका भी बना दूंगा, आप कमेंट करके बताना, मैं वो लिस्ट बना दूंगा। उसके अलावा बात करते हैं संविधान की अनुसूची 5। तो संविधान की अनुसूची 5 जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स एरिया है, भारत का अनुसूचित क्षेत्र है, जिसमें मध्य भारत के लगभग 10 राज्य आते हैं, जिसमें राजस्थान के भी 10-11 जिले आते हैं। तो अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित चर्चा की गई है कि जो अनुसूचित क्षेत्र है उसका प्रशासन कैसे संचालित होगा और उन लोगों के साथ कैसा उनको कौन कौन सी विशेष अधिकार होंगे और वहाँ के प्रशासन से लोगों को कैसा संरक्षण मिलेगा, इसके बारे में चर्चा की गई है। उसके आगे हम बात करते हैं अनुसूची 5। तो अनुसूची 5 है जो कि हम बात करें तो लगभग 4 राज्य वर्तमान में, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, ये 100% शेड्यूल्ड ट्राइब्स एरिया हैं और उनको विशेष संरक्षण दिया गया है 6वीं अनुसूची के तहत। 244A और 244B के तहत इनको विशेष संरक्षण दिया गया। और आपको पता ही होगा, आज से लगभग 6 महीने पहले सोनम वांगचुक जी का जो आंदोलन था, लद्दाख का प्रोटेस्ट था, उसका यही था, 6वीं अनुसूची से जुड़ा हुआ विवाद है पूरा, तो वो भी हम चर्चा कर लेंगे। ठीक है, दूसरी बात अनुसूची 7। तो अनुसूची 7 में अपना संघवाद है, अर्थात केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची का जिक्र किया गया है। केंद्र सूची में जो कि मूल रूप से 97 विषय थे, वर्तमान में 100 विषय के समथिंग है। राज्य सूची में मूल रूप से 66 विषय थे जो कि वर्तमान में 61 विषय हैं। और समवर्ती सूची जिसमें मूल रूप से 47 विषय थे, अब लगभग 52 विषय हैं। तो अब ये भी आप कौन कौन से विषय हैं ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये चीज़ भी है। उसके अलावा हम बात करते हैं जो 8वीं अनुसूची है। 8वीं अनुसूची है उसमें संविधान में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। तो भारत का संविधान लगभग 22 भाषाओं को, लगभग क्या कन्फर्म ये 22 भाषाओं का जिक्र करता है, तो उसके बारे में हम बता देते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि जो कश्मीरी है, उर्दू है, पंजाबी है, गुजराती है, मलयालम है, कोंकणी है, मराठी है, तमिल है, तेलुगु है, उड़िया है, बंगाली है, संताली है, मैथिली है, बोडो है, डोगरी है, असमिया, मणिपुरी, नेपाली, संस्कृत है, हिंदी है, सिंधी है, इन सब भाषाओं की 22 भाषाओं की चर्चा करता है। आप सभी को पता होगा मूल रूप से संविधान में 14 भाषाएं थी, फिर 1967 में 21वें संविधान संशोधन के माध्यम से सिंधी को जोड़ दिया गया था, और उसके बाद में 71वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से 3 भाषाएं और जोड़ी गई थी, और वो भाषाएं थी नेपाली थी, मणिपुरी थी और कोंकणी थी। उसके बाद में 2003 में और भाषाओं को जोड़ा, 92वां संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से 4 भाषाएं और जोड़ दी गई थी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, 4 भाषाएं ये और जोड़ दी गई थी। इसके अलावा हम बात करें तो जो 9वीं अनुसूची है, 9वीं अनुसूची का संबंध है संविधान का पहला संशोधन
जो कि 1951 में हुआ था। और पहले संशोधन के तहत भूमि सुधार के कार्यक्रम चलाए गए थे, जिसमें आप सभी को पता है चकबंदी और हदबंदी जैसी योजनाएं लेके आई थी सरकार। और भूमि पुनर्वितरण, जो राजा महाराजाओं के पास एक्स्ट्रा भूमि थी उसे जन कल्याण के लिए गरीबों में पुनर्वितरण किया गया था, उससे जुड़ा हुआ था। और केशवानंद भारती का केस है वो भी इसी अनुसूची से जुड़ा हुआ है। वर्तमान में इस अनुसूची में लगभग 284 विषय हैं। और आप सभी को पता होगा कि 24 अप्रैल 1973 जो केशवानंद भारती केस है, उसके बाद से इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, उसकी जांच भी कर सकती है, न्यायिक समीक्षा भी कर सकती है। लेकिन 24 अप्रैल 1973 से पहले भी जितने विषय डाले गए उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है। ये सब चीज़ें हैं। उसके अलावा 10वीं अनुसूची, तो 10वीं अनुसूची सबसे पहले आप सभी को पता होगा कि 35वां संविधान संशोधन 1974 में किया गया था, जिसमें सिक्किम को भारत का एक एसोसिएट स्टेट अर्थात सह राज्य बनाया गया था, जिसके तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। लेकिन अगले ही साल 36वां संविधान में 36वां संशोधन करके सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बना लिया गया। इस वजह से इस 10वीं अनुसूची को हटा दिया। तो अब आगे 10वीं अनुसूची कब जुड़ी थी, तो अब आगे 10वीं अनुसूची राजीव गांधी जी की सरकार थी 1955 में, संविधान में 52वां संशोधन किया गया। और 52वां संशोधन करके दल बदल पर प्रभावी रोक लगाने के लिए 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। अब दल बदल क्या है इसके बारे में हम एक और वीडियो बनाएंगे कभी। तो दल बदल एक कोई व्यक्ति है जो एक किसी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ता है और जीत जाता है, और जीतने के बाद वो किसी भी लालच से या फिर और किसी भी चीज़ों से प्रभावित होकर वो क्या करता है, पद या लालच या किसी भी चीज़ से प्रभावित होकर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है। तो वहाँ के क्षेत्र के लोगों के साथ अन्याय होता है, तो ये दल बदल अर्थात उसने दल बदल ली है। तो ऐसे लोगों पर रोक लगाने के लिए इसमें प्रावधान किए गए हैं, इनकी हम चर्चा कभी कर लेंगे। उसके अलावा हम 11वीं अनुसूची की बात करते हैं। तो संविधान का 73वां संविधान संशोधन है, जिसमें पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था 1992 में। उसके तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। और 11वीं अनुसूची में संविधान में लगभग 29 विषय हैं वो पंचायतों को दिए गए हैं। उन 29 विषयों पे पंचायत काम कर सकती है, जो कि स्थानीय महत्व के विषय हैं। क्योंकि आप सभी को पता है स्थानीय महत्व का जो समस्याएं होती है उनका समाधान जो स्थानीय शासन है वो ठीक से समझ पाता है केंद्र सरकार या राज्य सरकार की तुलना में। और ये 29 विषयों में से राजस्थान सरकार ने अब तक पंचायती राज को लगभग 18 विषय प्रदान कर दिए हैं। ठीक है, और ये विषय पंचायतों को कौन देगा, ये राज्य सरकार देगी, समय समय पर इनको ये इंक्रीज होते रहे। उसके अलावा बात करते हैं संविधान की 12वीं अनुसूची। संविधान की जो 12वीं अनुसूची है उसमें नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। नगर पालिकाओं के अधिकार, उत्तरदायित्व और ये जो शक्तियों की चर्चा की गई है। तो संविधान की 12वीं अनुसूची के बारे में चीज़ें हो गई है। तो ये थी संविधान की 12 अनुसूची। ये प्रत्येक एग्जाम में कई बार पूछ जाती है। अब कभी और इसका गहराई से हम चर्चा कर लेंगे। लेकिन आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि चीज़ें अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को ज़रूर शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने में हेल्प करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।